अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी आईवीएफ लैब फैमिली फर्टिलिटी सेंटर में रियल टाइम में एम्ब्रियोज की थॉइंग दिखाऊंगी। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग दिखाई थी कि हम एम्ब्रियोज को फ्रीज कैसे करते हैं, प्रॉपरली लेबल करके आईवीएफ लैब में स्टोर कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के बाद जिस दिन पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है उस दिन एम्ब्रियोज की थॉइंग कैसे की जाती है। तो मैं आपको ये बात याद दिलाती चलूँ कि एम्ब्रियोज की थॉइंग या तो जिस दिन ट्रांसफर करना है सेम डे पे होती है अगर ब्लास्टोसिस्ट है या एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट है। लेकिन अगर अर्ली ग्रेड का एम्ब्रियो है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, तो अमूमन एम्ब्रियो ट्रांसफर के डे से एक दिन पहले थॉइंग होती है। इस दौरान फीमेल पेशेंट को हमने प्रिपेयर किया होता है, यूट्रस की लाइनिंग को रेडी किया होता है और पेशेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आ जाता है। तो उससे पहले हम वहीं चलते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग पे कि जहां हमने एम्ब्रियो फ्रीज किया था अब हम उसको थॉ कैसे करेंगे, यानी कि आम ज़बान में कहा जाए तो उसको डी फ्रीज कैसे करेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। वही डीवर है जिसके अंदर हमने एम्ब्रियो को फ्रीज किया था। डीवर को हमने खोला, एक डीवर में 6 कैनिस्टर्स हैं। हमें पता है कि हमारे आज के पेशेंट का एम्ब्रियो कौन से कैनिस्टर में है क्योंकि ये चीज़ हमने अपने रिकॉर्ड में लिखी हुई है और एक बंदे ने क्रॉस चेक की हुई है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ कलर्स की कैसेट्स हैं और इनके ऊपर पेशेंट का नेम और सारी लैब नंबर, सारी डिटेल्स मैंशनड है। उस कैनिस्टर में से हमने रेलेवेंट पेशेंट की कैसेट को निकाला और कैसेट ये है कैसेट जिसके ऊपर भी देखें आप हैंड रिटन में पेशेंट की सारी डिटेल्स हैं, तो इसमें गलती का कोई जो है वो चांस नहीं है। इसके अंदर ये वो क्रायोटॉप है जिसके अंदर ये क्रायोटॉप का एक कवर होता है और उसके अंदर एक बारीक सी नीडल होती है जो कि क्रायोटॉप कहलाती है और इसके टिप के ऊपर एम्ब्रियो को फ्रीज किया होता है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से दिखा रही हूँ क्योंकि रियल टाइम आईवीएफ थॉइंग में, एम्ब्रियोज की थॉइंग में एम्ब्रियो को एयर एक्सपोज नहीं कर सकते और इन छोटे छोटे स्टेप्स का आईवीएफ के सक्सेस पे बहुत असर होता है और इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का स्किल बहुत अहम होता है। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को एक बात याद कराती हूँ कि आप उस आईवीएफ लैब से अपना आईवीएफ कराएं जहाँ पे आपको आईवीएफ लैब की और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के स्किल की तसल्ली हो। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इधर उधर फिरते हैं और मुख्तलिफ लैब्स का चक्कर लगाते हैं। जब आप लोग आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करें तो डॉक्टर से पूछें जी आईवीएफ लैब आप कौन सी यूज़ करेंगे, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट का स्किल एम्ब्रियोज बनाने में, एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग में और एम्ब्रियोज की थॉइंग में आपके रिजल्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलें जी, ये हमारे थॉइंग का प्रोसीजर है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन से हमने उस क्रायोटॉप को निकाला और उसकी टिप पे जो एम्ब्रियो था उसको फौरन एक थॉइंग मीडिया के अंदर डाला। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। थॉइंग मीडिया में जो पहला मीडिया है उसके अंदर 50 to 60 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है एम्ब्रियो को। उसके बाद उसको फौरन सेकेंड मीडिया में शिफ्ट किया जाता है जिसके अंदर एम्ब्रियो को 3 से 4 मिनट के लिए रखा जाता है। देखें आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको एक टाइमर भी दिखेगा जहाँ पे हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनकी टाइमिंग कर रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे एक थर्ड कल्चर मीडिया के अंदर एक एम्ब्रियो को रखा जाएगा जहाँ पे 6 से 7 मिनट के लिए एम्ब्रियो को रखा जाता है। विदिन 10 मिनट्स हमने इन तीनों मीडिया से एम्ब्रियो को गुजारा और उसके बाद कल्चर डिशेस जो एक दिन पहले हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने रेडी करके रखी होती हैं उसके अंदर हमने उस एम्ब्रियो को रिलीज कर दिया और उसके बाद उन डिशेस को हमने अपने इंक्यूबेटर में रखा। मैंने पिछले दिनों आईवीएफ लैब आपको अपनी दिखाई थी और उसमें मैंने आपको सारे इंक्यूबेटर्स दिखाए थे। तो बार बार मैं आपको इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि आईवीएफ लैब की क्वालिटी, उसके अंदर इंक्यूबेटर्स कितने हैं, क्या वैरायटी ऑफ इंक्यूबेटर्स हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, ये आपके रिजल्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगी। फिर उस कल्चर मीडिया को की डिश के अंदर उस एम्ब्रियो को हमने या तो मॉर्निंग में अगर थॉ किया है इवनिंग में ट्रांसफ़र करेंगे या अगर अर्ली वाला एम्ब्रियो है तो एक दिन पहले हमने थॉ किया है। ये सारे स्टेप्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है। तो अगर आप नोट करें कि इसके अंदर डॉक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही जो आपका एग पिकअप करेगा, जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करेगा, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट का अच्छा होना और आईवीएफ लैब का अच्छा होना भी इसके अंदर उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो ये एम्ब्रियो जब थॉ होगा उसके बाद पेशेंट प्रिपेयर्ड आएगा और इस एम्ब्रियो को हम लोग यूट्रस में रिलीज करेंगे। हम लोग अपनी आईवीएफ लैब में सिर्फ डे 5 एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं जिनको ब्लास्टोसिस कहा जाता है। उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।